मेरे सभी प्रिय छात्र छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। इस ठंडी के अच्छे दिन में आप सभी लोगों की मैं शुरुआत करता हूं किससे, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। आप भी मुस्कुराइए, मैं भी मुस्कुरा रहा हूं, नहीं मुस्कुरा रहा हूं, बिल्कुल मुस्कुरा रहा हूं। आज का जो हमारा पाठ है वो पाठ के नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आप लोग को एक राज की बात बताता हूँ। मेरे सामने जो आप लोग बैठे हो, जो मुझको देख रहे हो, आपको एक राज की बात बताता हूँ। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे जानते हो, हम लोग कोई कंडीशन, जैसे अपने आसपास कोई कंडीशन, कोई समस्या बताते हैं, ठीक है ना। अब समस्या बताने का मतलब कि जैसे मान लो कल हम अपने पिताजी के पास बैठे थे। अब पिताजी से हमने कहा, पिताजी कल हम मार्केट गए। अब मार्केट में समझ लो बहन ने 2 जोड़ी कपड़े लिए इतने रुपए के, हमने इतने जोड़ी कपड़े लिए इतने रुपए के, टोटल मिला के इतना पैसा उसको दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर इसी तरह पिताजी ने अपना बताया कि हाँ कल हम दुकान का सामान लेने गए, ये इतने का सामान, ये सामान 10 ठो इतने का लिए, ये सामान इतने का लिए, पूरा मिला के इतना पैसा दिए। ये जो कंडीशनें होती हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं को हम लोग यहाँ पे किस रूप में पढ़ते हैं? समीकरण के रूप में पढ़ते हैं। वही समस्या अगर ये बताओ डेली यूज प्रयोग होने वाली रोज की चीजें अगर आपको यहाँ पे मैथ में समझाया जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। और ये चीजें आगे चल के कक्षा 10 में आपको हर जगह मिलनी है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? अभी आप लोग को याद होगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी, 3 चीजें बताई थी। जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो वो क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण कहलाता था कि नहीं क्या? लेकिन अगर 2 हो जाए तो क्या कहलाता था? द्विघात। हमें द्विघात त्रिघात यहाँ नहीं पढ़ना, 2 घात का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके। इसमें खाली कॉन्सेप्ट किसका है? रैखिक। मतलब सबसे बड़ी घात आएगी तो कितनी से कितनी आएगी? थोड़ा तबीयत खराब है, थोड़ा सा मैनेज करना। मैंने कहा सबसे बड़ी घात कितनी आएगी? 1। तो चलो शुरू करते हैं। अब ये देखो कहा क्या है, 2 चरों, क्या बोला है? चर। चर का मतलब क्या होता है? मैंने आपको उस दिन भी बताया है कि चर का मतलब होता है A to Z। 1 हो नहीं, 2 हो नहीं, 2 मतलब 8 हो नहीं, कैट हो 2 हो, क्योंकि क्या लिखा है? 2 भाई। एक चर बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपसे क्या बोला कि समीकरण जो होगा ना, रैखिक समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होगी, उसमें चर हमारे कितने होंगे? 2। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा 2x + 2y बराबर, मान लो लिख दिया 11। मान लो लिख दिया 11। कितना लिख दिया? 11। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है? रैखिक समीकरण है। इसमें कितने चर है? 2। अभी आपसे मैं कह दूं, क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण है? बिल्कुल नहीं। अरे भाई 1 हो तो चर है यक्स खाली। अभी नहीं, 2 जगह 5 जगह से मतलब नहीं, चर तो खाली 1 हो ना, कौन? यक्स बस। लेकिन यहाँ कैट हुआ है, 8 यक्स है, दूसरा का है मैंने लिख दिया। क्या ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण? हाँ, क्योंकि ये यस है, 25 नहीं है, ये यस है, ये क्या है? यू। 2 चर आगे कि नहीं है? जब नहीं कि यक्स है वाई आवे, कुछ भी आए, यम या ना जाए भाई, 4m + 3n बराबर 45। 2 चर मिल गए कि नहीं मिल गए? कौन सा? यम और यन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको समझ में आया ना कि इसमें हमें ढूंढना क्या है? ऐसा कुछ ढूंढना है, ठीक है ना। और ये ऐसा बनेगा कैसे? समस्या को सॉल्व करके। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने ही बच्चे होते, जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो 80% बच्चों की डाउट जरूर आते हैं। इनकी समस्या को वो हल नहीं कर पाते, कैसे किसमें क्या करना। आज सारी समस्या दूर हो जाएगी, मैं इतना आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब सुनो, जैसे कि एक समस्या मैंने आपके सामने कही। समस्या क्या है कि एक व्यक्ति गया बाजार, एक व्यक्ति गया क्या? बाजार। और बाजार जाकर के उसने क्या किया? 2 ठो बल्ले खरीदे। कितने बैट खरीदे? 2 ठो। 2 क्या, हमने मान लो 3 ठो बैट खरीदे। बैट कितने खरीदे? 3 ठो। 3 बैट खरीदे और 3 बैट के साथ साथ उसने बॉल खरीदी 6 ठो। कितनी बॉल खरीदी? अब 3 बैट खरीदे और बॉल कितनी खरीदी? अब उसने दुकानदार को, जानते हो क्या किया? उसने दुकानदार को टोटल मिला करके 60 रुपए दिए। उसने दुकानदार को टोटल कितने रुपए दिए? बैट कितने खरीदे? बॉल कितने खरीदी? पैसा कितना दिए दुकानदार? 60। अब हमको ये कह रहा है कि इसका एक रैखिक समीकरण बनाइए। कैसा बनाना है? रैखिक समीकरण। आपको करना क्या? खट से। बैट कैट खरीदा है, माना एक बैट का मूल्य यक्स, तो कैट खरीदी से तो 3 ठोरन की कैट हो जाए 3 यक्स। भाई 1 का यक्स तो 3 का 3 यक्स। बॉल के पास पहुंचो, माना एक बॉल का कितने बॉल खरीदा है? तो 6 कितना हो जाएगा? अब इसको और इसको दोनों को जोड़ करके पैसवा कितना दिया? तो ये तुम्हारा क्या बन गया? ये है, यहाँ पे हमें देखना है बस, यहाँ पे ये देखना है बस आंसर। ये रैखिक समीकरण बन गया। हमसे क्या बोला कि रैखिक समीकरण बताओ। ये नहीं बोला कि बैट कितने का है, ये कितने का। जब ये बोलेगा तो 2 कंडीशन देगा, एक नहीं कितने देगा? 2। लेकिन आपसे यहाँ पे मैंने क्या बोला था ना, क्या बनाओ? ये बन गया रैखिक समीकरण। खट से इसको एक बार नोट करो कॉपी में सभी लोग। हो गया? अब देखो, अब एक चीज आपको और समझाता हूँ। यहाँ पे ये समझ में आया ना रैखिक समीकरण कैसे बनाना है? अब देखो रैखिक समीकरण को पहचानना कैसे है। ax + by + c बराबर 0, ये है रैखिक समीकरण। मेरी बात ध्यान समझना।
मैंने कहा कि रैखिक समीकरण अगर कोई होगा तो किस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर मैंने आपके सामने लिखा 2x प्लस 3y बराबर 60, तो आप खट से क्या करो, ये 60 देखो यहाँ बराबर किधर क्या है 0, तो इस 60 को भी इधर बुला लो, किधर बुला लो, इस साइड। ये प्लस का 60 इधर आएगा तो कहें 60 हो जाए, बराबर में क्या बचा 0। इसकी तुलना इससे कर दो तो बताओ 2x और ax, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2। कैसे आया बताओ कैसे, इसकी तुलना इसके, ax के सामने क्या दिख रहा है, ax के सामने क्या दिख रहा है 2x, तो आपको तुलना करना, क्या करना तुलना, ax बराबर क्या लिख दोगे 2x, x और x दोनों क्या हो गया, a बराबर कितना आ गया, तो a बराबर क्या मिला 2, मतलब इससे तुलना की। अब देखो by के समय क्या है 3y, तो by बराबर क्या लिख दोगे 3y, y से y क्या हो गया, तो b बराबर कितना आ गया, c बराबर कितना दिन है 60 का 60, तो c बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ले तीनों वैल्यू आ गए, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर माइनस का। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको समीकरण दे दिया जाएगा, कहेगा ए बी सी का मान बताओ, ए बी सी का मान बताओ। पेपर में क्वेश्चन आएगा आपसे, कहेगा ए बी सी का मान बताओ, 4 क्वेश्चन देता हूँ, मान बताओगे कि नहीं बताओगे, लो इसको हटाओ कि कुछ नोट करोगे। ये आपके सामने 4 सवाल है, इसमें ए कॉमा बी कॉमा सी का मान आपको बताना है, समीकरण से तुलना करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से। नहीं आएगा तो हम बताएंगे क्यों परेशान हो रहे हो। देखो अच्छा पहले इसको पकड़े, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इससे तुलना करनी, ठीक है ना, ध्यान से देखना इधर। इस समीकरण को उठाया 2x प्लस 3y प्लस का 4.37 को इधर बुलाया, क्या हो गया बराबर में क्या हो गया, ax की तुलना किससे हुई 2x, तो देखो x से x क्या हो गया, a बराबर कितना आ गया, by की तुलना किससे हुई, y क्या हो गया, b बराबर कितना आ गया, c की तुलना किससे हो जाएगी, डायरेक्ट -4.3 आंसर, ठीक है। ये पहला नोट करो। दूसरा x -4 बराबर √3y, इधर ध्यान से सुनो, पहले इसको सेट करो, इसको इधर बुलाओ, x -4 ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का √3y बराबर 0, इसको और पहले लिखो x, इसको पहले लिखो -3y और ये माइनस का 4 यहाँ लिख दिया बराबर 0। अब तुलना करो ax प्लस by प्लस c बराबर ax बराबर, देखो ax बराबर क्या रखोगे x कट गया, ठीक है बचा 1, 0 नहीं 1, क्या बचा 1, तो a बराबर कितना आ गया। अब इसी तरह by बराबर माइनस का √3y, y क्या हो गया, b बराबर कितना आ गया माइनस का √3, और c बराबर डायरेक्ट कितना लिख दे हो माइनस का, c बराबर माइनस का। नोट करो दूसरा। तीसरा देखो 4 बराबर 5x माइनस का 3y, देखो प्लस के 4 को उधर बुलाओ, क्या हो जाएगा माइनस का 4, चाहे बराबर के 0 इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ कोई दिक्कत नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ax बराबर किसकी तुलना 5x है, तो ax बराबर 5x, x कट गया, a बराबर by बराबर माइनस का 3y, y कट गया, b बराबर कितना आ गया, c बराबर माइनस का। ले तीसरा नोट करो जल्दी से, जिसका नहीं हुआ वो भी नोट करे। आप समझ में आया कि नहीं आया। देखो इस चैप्टर के लिए मैं आपसे कम से कम नहीं कुछ तो 3 लेक्चर का टाइम मांगता हूँ, 3 दिन का टाइम मांगता हूँ। एक दिन में आप लोग नहीं समझ पाओगे इसको, एक दिन में थोड़ा थोड़ा समझो। मुझे इतना पता है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अगले लेक्चर में और भी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा और बात करते हैं, अभी बंद नहीं है। देखो ये वाला 2x बराबर y दिखा है, y को इधर बुलाओ बराबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर ax बराबर क्या रखोगे 2x, x और x क्या हो गया, a बराबर कितना आया, by बराबर माइनस का y, y कट गया, b बराबर माइनस का। अब c के दर में कुछ दिखाते नहीं है, तुम्हें दिखाते तो c बराबर 0, जहां कुछ ना दिखे वहां क्या लिख दोगे 0, क्या लिख दोगे, हाँ बिल्कुल लिखना चाहिए। नोट करो, एक सवाल बोल रहा हूँ उसका रैखिक समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद फिर बंद करते हैं। एक सवाल का आप पहले सवाल सुनो और उसका बनाओ। देखो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है भैया, कलम की कीमत, कलम की कीमत और नोटबुक की कीमत। हमने कहा मान लो नोटबुक वाले को x माना, कितना माना, इसको माना y, अबे कुछ नहीं, एक का x माना का कितना माना। अब कह रहा है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से क्या है दोगुनी, यह दोगुनी है ना, मेरी बात ध्यान समझना, ये दोगुनी है, कौन ये वाला, तो हम क्या करें इसमें 2 का गुणा कर दें तो दोनों क्या हो जाएंगे। भाई तुम्हारे लगे हमसे 10 रुपये ज्यादा है,
हमरे लगे 10 ज्यादा है ना, हम तुमका 10 दे दी, अब दोनों के लगे का हो गया बराबर बराबर। ई दुगुना रहे तो मैं 2 गुणा कर दी ना, तब दोनों का होगी प्लस का 2i को इधर बुलाओगे क्या हो जाएगा बराबर। भाई प्लस किधर बुलाओगे माइनस होगा कि नहीं होगा, नोट करो। तो चलो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग से एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि इन वीडियो को लगातार आप देखते चले। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि बहुत जल्द आप लोग का छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा सा बड़ा हो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अंकुर सर बहुत मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।